ये पकड़े गए, ये जितने पत्थर चलाने वाले थे सबको पुलिस ने अंदर कर दिया है, सबकी गिरफ्तारी हुई। देखिए जरा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और आगे 9 10 11 है। और उसके बाद देखिए के खिलाफ FIR हुई, थाने में बंद किए गए। अब अहीर जो समुदाय है, अहीर रेजिमेंट, वो देखिए वहां प्रोटेस्ट कर रही है। थाने के बाहर प्रदर्शन शुरू हो गया कि इन्हें छोड़ा जाए। अहीर समाज था तो दूसरी तरफ देखिए ब्राह्मण समाज भी निकल आया, उनके लोग भी गिरफ्तार किए गए हैं, तो वो भी आकर प्रदर्शन करने लगे, अपना विरोध दर्ज कराने लगे। कथावाचक की पिटाई से शुरू हुआ बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा। उत्तर प्रदेश के एक शहर से शुरू हुआ हंगामा पहले यादव और ब्राह्मणों के रण में बदला। दोनों समाज के लोग सड़क पर आ गए, थाने का घेराव करने लगे और अब ये लड़ाई सियासी तूफान में बदल गई है। जाति के नाम पर आरोप और सवालों के तीर चलने लगे। अखिलेश और योगी सीधे आमने सामने आ गए, सवाल उठ रहे हैं कि ये सारा बवाल क्या सिर्फ कथावाचकों की पिटाई पर है या फिर यादव और ब्राह्मण के नाम पर सवाल सियासी वोट बैंक का है। कुछ दिन बाद बिहार में चुनाव है, क्या इसलिए जाति के नाम पर यह तकरार शुरू हो गई? अब देखिए जरा, योगी आदित्यनाथ इन सब पर नजर बनाए हुए हैं और बाबा ने एक्शन शुरू कर दिया है और एक्शन दोनों तरफ हुआ है। दोनों समाज में जो बवाल कर रहा था उन सब की गिरफ्तारी हुई है। आप देख रहे हैं, यादव समाज के लोग भी अरेस्ट हुए हैं जो बवाल कर रहे थे और ब्राह्मण समाज के लोग भी अरेस्ट हुए। इटावा में कथावाचक की पिटाई को लेकर योगी ने बड़ा एक्शन लिया है। माहौल बिगाड़ने वाले और लापरवाही बरतने वाले अधिकारी रडार पर हैं। इटावा SSP और पुलिस को योगी ने कल कड़ी फटकार लगाई और आज मामले की जांच झांसी कमिश्नरेट को शिफ्ट कर दी है। इटावा में जहां बदसलूकी और हंगामा हुआ वहां भारी पुलिस तैनात कर दी गई है। CM योगी हालात से जुड़ी हर जानकारी का अपडेट ले रहे हैं और आदेश दिया है कि किसी को कानून हाथ में लेने की इजाजत नहीं है। कथावाचकों की सुरक्षा भी तय हो और आस्था का अपमान भी ना हो। जाति के नाम पर बवाल करने वाले दोनों पक्षों पर कार्रवाई हुई है। कथावाचकों से बदसलूकी के आरोप में 4 गिरफ्तार हुए हैं। गंभीर धाराओं में केस दर्ज कर आरोपियों को जेल भेज दिया गया। ये वो तस्वीर है। कथावाचक के समर्थन में उपद्रव करने वालों पर भी एक्शन हुआ है और अहीर रेजिमेंट के अध्यक्ष समेत 21 के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। पुलिस पर पथराव और सरकारी सामान को नुकसान पहुंचाने का आरोप है। आपराधिक साजिश और शांति भंग करने का भी केस दर्ज हुआ है। सरकारी काम में बाधा डालने और दंगे की साजिश का भी मामला है। इस आरोप में 19 लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। योगी आदित्यनाथ आज गोरखपुर में थे। योगी की तस्वीर आप देख रहे हैं। योगी आदित्यनाथ अपने गृह जिले पहुंचे गोरखपुर में आयुष सेंटर देखने के लिए पहुंचे थे कि उसका निर्माण कार्य कैसे चल रहा है। लेकिन ब्राह्मण बनाम यादव पर सियासत भी तेज हो गई है। अखिलेश यादव हमलावर हैं। क्या कह रहे हैं जरा देखिए। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी के पास हर क्षेत्र में स्लीपर सेल है। इटावा में बवाल भी बीजेपी ने करवाया है। बाहरी राज्यों से यादवों को बुलाया गया। बच्चा बच्चा यह सच जानता है कि बीजेपी बांटने के लिए घुसपैठिया राजनीति कर रही है। हमारे लिए युवाओं की जाति नहीं, योगी ने कहा, उनकी प्रतिभा मायने रखती है। योगी कह रहे हैं पिछली सरकारों को जातिगत संघर्ष कराने से फुर्सत ही नहीं थी। जाति के नाम पर युवाओं के सामने पहचान का संकट खड़ा किया गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा इटावा में हुआ जातीय विवाद उचित नहीं है। भारत में कभी जातियों के आधार पर द्वेष नहीं फैलाया गया। सबको मिलकर शांति और भाईचारे से रहना चाहिए। OP राजभर कह रहे हैं अखिलेश जब सत्ता में थे तो 86 में से 56 SDM यादव थे। वो PDA चिल्ला रहे हैं, लेकिन उनका हक किसने लूटा है? यादवों ने पहले मुसलमानों का हक लूटा है और अब वो ब्राह्मणों का हक लूट रहे हैं। केशव प्रसाद मौर्य ने कहा इटावा में हुई घटना गलत और दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन सपा इसे लेकर जातिवाद फैला रही है। कथावाचकों को यादव बनाकर रख दिया है और इसे ब्राह्मण बनाम यादव की लड़ाई का नाम दे रहे हैं। देवकीनंदन ठाकुर कह रहे हैं किसी भी सनातनी को चोटी काटना ठीक नहीं, किसी भी सनातनी की, लेकिन जो लोग जाति के नाम पर बयानबाजी कर रहे हैं वो वही काम कर रहे हैं जो अंग्रेजों ने कभी किया था, यानी समाज को बांटने का काम। तो एक तरफ यूपी में सियासत जोर पकड़ रही है और दूसरी तरफ अपराधियों पर एक्शन भी बराबर हो रहा है। तस्वीर देखिए जरा, 6 एनकाउंटर उत्तर प्रदेश में हुए। एक एक तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। ये अलग अलग जिलों की तस्वीरें आप देख रहे हैं। शामली की है, आपको दिखाऊं। दूसरी तरफ त्योहार से पहले एक बड़ा एक्शन हुआ है। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। ये तस्वीर यूपी की है, जो इतना असलहा और बंदूकें और कारतूस बरामद हुए। सारी हथियारों की खेप सलाउद्दीन के पास से बरामद हुई है।
ये सलाउद्दीन कौन है, क्या करते हैं, छोटे मोटे शख्स नहीं है, लेकिन ये हथियारों का क्या कर रहे थे, सवाल ये है। आइए आपको बताऊं, ये देख रहे हैं, पुलिस ने ये सारे हथियार बरामद किए। आधा दर्जन से ज्यादा बंदूकें, आधा दर्जन से ज्यादा तमंचे। मुहर्रम से एक दिन पहले लखनऊ में हथियारों का बड़ा जखीरा मिला। जो मलियाबाद आम के लिए मशहूर है, वहां अवैध फैक्ट्रियां हथियारों की चल रही, और थाने से 100 मीटर दूर एक घर से कारतूस के कई बोरे मिले। यह अवैध फैक्ट्री थी सलाउद्दीन उर्फ लाला के घर पर चल रही थी। पुलिस को खबर मिली तो उसने रात के अंधेरे में छापेमारी की। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई घंटे तक छापेमारी और तलाशी ली। पुलिस और एसटीएफ की टीम ने कई घंटे रेड की और सलाउद्दीन के पास से कुल 16 बंदूक और 148 कारतूस बरामद हुए। बरामद 16 बंदूक में 7 एयरगन और 9 खास पिस्टल हैं। कई विदेशी हथियार और असलाह बनाने का सामान जब्त किया गया। पुलिस को घर से हिरन की खाल और दूसरे जीवों के अवशेष भी मिले। सलाउद्दीन पहले खुद को दिल का मरीज बताकर गुमराह करता था, फिर मर चुके हथियार सप्लायर का नाम लेकर भटकाने की कोशिश की है। फिलहाल पुलिस ने सलाउद्दीन को हथियारों के साथ हिरासत में लिया। सलाउद्दीन इलाके के नामी हकीम थे और उनकी पत्नी टीचर। उनकी 2 बेटियां हैं, एक नॉर्वे में पढ़ती है, दूसरी लखनऊ के नामी कॉलेज में। पता किया जा रहा है कि सलाउद्दीन के साथ हथियार नेटवर्क में कौन लोग थे। क्या हथियार जमा करने के पीछे कोई बड़ी वारदात की साजिश थी? हथियारों के बड़े नेटवर्क को देखते हुए एटीएस भी सक्रिय हो गई है।